बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह अल-फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का तर्जुमा सीखेंगे। ये आयत 4 अहम अल्फाज पर मुश्तमिल है। पहला लफ्ज़ है अल्हम्दु। ये अलिफ लाम और हम्द से मिलकर बना है। हम्द उर्दू का लफ्ज़ है और इसके मानी है तारीफ़, और अल्हम्दु का मतलब है तमाम तारीफ़। दूसरा लफ्ज़ लिल्लाही। ये लाम ज़ेर ली और अल्लाह से मिलकर बना है। लाम ज़ेर ली का मतलब है के लिए, और अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, लिहाजा लिल्लाह का मतलब हुआ अल्लाह के लिए। तीसरा लफ्ज़ है रब्बी। रब अरबी का लफ्ज़ है मगर हम इसे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। रब का मतलब है पालने वाला, मालिक, तरबियत देने वाला। चौथा लफ्ज़ है अल आलमीन। ये लफ्ज़ अलिफ, लाम, आलम और या नून से मिलकर बना है। आपको ये याद रखना चाहिए कि अल किसी लफ्ज़ के शुरू में उसे मारिफा बनाने के लिए लगाया जाता है। आलम को उर्दू में जहान कहते हैं। कुरान में बहुत से अल्फाज हैं जिन्हें जमा बनाने के लिए लफ्ज़ के आखिर में या नून लगाया जाता है। आप कह सकते हैं कि किसी लफ्ज़ के आखिर में या नून आ जाए तो ये जमा की निशानी है, इसका तर्जुमा जमा में करना है। लिहाजा अलिफ लाम आलम और या नून को इकट्ठा करें तो ये अल आलमीन बनता है, और इसका मतलब है तमाम जहान। पहली आयत का मुकम्मल तर्जुमा हुआ तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कुरान के पैगाम को फैलाने के लिए वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।